हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि चीन, फिलीपींस, वियतनाम आदि देशों में टाइफून यागी ये क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इस टाइफून के द्वारा चीन का जो दक्षिणी एरिया है यानी कि हैनान प्रोविंस जो है उसमें यहाँ पर चीन को करीब 1 मिलियन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ गया है इस टाइफून यागी के पीछे, राइट। और इसने यहाँ पर बहुत भारी तबाही मचाई हुई है इस पूरे रीजन पर, यानी कि जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। चीन का जो सरकारी न्यूज एजेंसी है सिन्हुआ, उसके द्वारा कहा गया है कि इसने इस इलाके को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर उस एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोन है क्या, कहीं साइक्लोन, कहीं टाइफून, कहीं हरिकेन, ये अलग अलग क्यों देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर जो सुपर साइक्लोन इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, तो वो क्यों कहा जा रहा है, राइट। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि इसने किन किन दोषों को हिट किया है और क्या इसमें देखने को आगे मिला है। तो आइए एक एक करके हम हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइफून की जो भयावह स्थिति बन रही है इससे, सबसे पहले आप वो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वियतनाम से आया एक क्या है, वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक शेड है, एक बिल्डिंग में लगा हुआ, और किस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेवल का यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। पूरा ये शेड जो है इसने उखाड़ फेंका है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी क्या है स्पीड रही होगी, जो विंड स्पीड है वो कितनी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, राइट। ये एक शिप के जरिए रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो है, राइट। और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हवा का जो बहाव है वो कितना ज़्यादा तेज़ है, राइट। सबसे पहले अगर हम लोग इस पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास करें तो जो टाइफून यागी है उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि चक्रवात होता क्या है, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, राइट। तो देखिए, चक्रवात जो है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके मिड में देखने के लिए ज़्यादातर ये मिलते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो सन की लाइट है या रेज हैं वो क्या है, इसमें डायरेक्ट या वर्टिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं होल ऑफ द ईयर, या मोस्टली टाइम पर यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो अक्षांश हैं यानी कि जो लैटिट्यूड है इनके बीच आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर बात की जाए तो जो इनका वायु संचरण की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अगर इसको इक्वेटर से आप डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला रीजन है जिसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि घड़ी की सुई के प्रतिकूल, कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम होगा कि जो घड़ी होती है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से सुइयां चलती हैं, तो नॉर्थ रीजन में ये एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलता है और साउथ रीजन में यानी साउथ गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, राइट। और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जो कोरियालिस बल का इफेक्ट नहीं होता है, इस कारण यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं कोरियालिस बल क्या है उस पर नहीं जाऊँगा, राइट। फिलहाल आप ये समझिए कि इसके बनने के पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसको कहाँ पर क्या कहा जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक वाटर बॉडी है, पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ पर होता क्या है कि जब टेम्परेचर 26.5 ये प्रिसाइज है या 27 भी आप कह सकते हैं, तो 27 डिग्री से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि जो पानी है इसका एक क्षेत्र में यहाँ प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। और लो होने के पीछे कारण ये होता है कि यहाँ की जो हवा होती है, जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर उठने लगती है, राइट। क्योंकि आपको मालूम होगा कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की उठती है, राइट। इस वजह से क्या है यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगता है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। और इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए जो आसपास का यहाँ का एरिया होता है, यहाँ की जो हवा होती है वो इसको फिल करने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से चारों तरफ की हवाएं जो हैं यहाँ आकर के सबमर्ज होने का प्रयास करती हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक गोल इस तरह से स्थिति यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड या इसका डेटा 26.5 प्रिसाइज मिलेगा आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स बुक में, लेकिन 27 भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, राइट। तो ये स्थिति होती है। और उसके बाद क्या है कि जो हवाएं हैं वो इनका जो
स्तर है वो ऊपर की ओर उठता जाता है, यानी इनका अवरोहण होने लगता है, राइट। और उसके बाद क्या है, इस एरिया को भरने के लिए यहाँ पर जो है चीज़ें होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ नाम भी पूछे जाते हैं कि इसका आई कहाँ पर होता है, सेंटर कहाँ पर होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको इसकी आई कहा जाता है, यानी कि आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है इस एरिया को। और यहाँ पर यही चीज़ है कि जो हवा यहाँ से उठ रही होती है मॉइस्चर के साथ में, वही क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, और क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद जो है यही क्या है, बहुत हैवी रेनफॉल करती है। रेनफॉल करने के पीछे भी कारण ये होता है कि जब ऐसी हवा जो अपने आप में मॉइस्चर से क्या है भरी हुई है, और इससे क्या है क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो वो निश्चित तौर पर बारिश करने का काम करती हैं, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस साइक्लोन के बनने के पीछे जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी, कैसे फॉर्म होता है, होता क्या है, राइट। अब यहाँ पर इनके टाइप्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, इनकी जो विंड की स्पीड होती है, उस स्पीड के आधार पर क्या है इनको कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर विंड की स्पीड 120 से 150 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है तो इसको मिनिमल कहा जाएगा। यहाँ पर इस इमेज के लिए समझिए आप, अगर 120 से 150 स्पीड है तो यहाँ पर ये जो घर बना हुआ है और ये इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें थोड़ा सा मिनिमल डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड कंडीशन में 150 से 180, यानी ये मॉडरेट होगा। यहाँ पर कुछ इस घर को क्षति पहुँचेगी और कुछ पेड़ की पत्तियाँ वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये केवल एक सांकेतिक तौर पे दिखाया गया है, इसको ऐसा मत मानिएगा कि मतलब यही बेस होता है केवल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर 180 टू 210 बात करें तो ये एक्सटेंसिव, यानी कि इसमें लार्ज स्केल पर डैमेज होता है। कब, जब हवा के बहाव कितना होता है, 178 से लेकर के 178 से लेकर के 208 किलोमीटर पर आवर, राइट। और यहाँ पर जो एक्सट्रीम डैमेज है वो 209 से लेकर के 251 kph। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ भी जो है उखड़ गए हैं और पानी का फ्लो जो है वो घर तक पहुँच चुका है। और जो सबसे डिवोस्टेटिंग कंडीशन होती है, सबसे खराब स्थिति होती है, जिसको कैटास्ट्रॉफिक कहा गया है, वो 252 किलोमीटर पर आवर एंड मोर है। तो जो ये साइक्लोन या जो ये टाइफून है, उसको यहाँ पर इस स्थिति में रखने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो देखने को मिला डिस्ट्रक्शन, मास लेवल डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, वो इसी स्थिति में फॉल करता है, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न आपका ये भी उठता होगा कि कहीं पर इसको जो है टाइफून कहा जाता है, कहीं पर इसको साइक्लोन कहते हैं, कहीं पर इसको हरिकेन कहते हैं, तो ये क्या स्थिति है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग आइए यहाँ पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ से जैसे ही आप जाएंगे ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा ये साउथ चाइना सी। अब जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये हैनान प्रोविंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना है, और चाइना का ये रीजन कहलाता है हैनान प्रोविंस। यहाँ पर आप देखना चाहें तो ये इसका हैनान रीजन है। इस हैनान रीजन में ही क्या है, यहाँ पर मास स्केल पर बहुत बड़े स्तर पर क्या है, हवाओं की बहाव की वजह से और इस टाइफून की वजह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं, और करीब 1 मिलियन लोगों को यहाँ से जो है हटाया गया है, राइट। और इसके अलावा जो बात की जाए तो इससे पहले इसने फिलीपींस में भी क्या है भारी तबाही मचाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फिलीपींस, राइट। यहाँ पर आप चाहें तो इससे संबंधित आर्टिकल भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको नाम दिया गया है सुपर टाइफून, ये द गार्डियन का आर्टिकल है, और ये 7 सितंबर 2024 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुपर टाइफून यागी हिट्स चाइना हैनान किलिंग 2 पीपल एंड फोर्सिंग 1 मिलियन टू लीव देयर होम्स। करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है इसकी वजह से। यागी जो ये तूफान आया हुआ है या टाइफून आया हुआ है, इसको वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जा रहा है इस साल का, राइट। क्योंकि इसकी वजह से करीब जो 8 लाख घर हैं उनमें पावर आउटेज भी यहाँ पर बाधित हो गई है, राइट। इस वजह से क्या है, इसको इस सदी का, इस डेकेड का सेकेंड मोस्ट पावरफुल साइक्लोन इसको कहा जा रहा है, राइट। इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। आगे अगर हम लोग समझें तो ये पहले फिलीपींस को इसने हिट किया। फिलीपींस से संबंधित अगर आप आर्टिकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फिलीपींस को क्या है इसके द्वारा हिट किया गया, और उसके बाद जो है ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म यागी सेट ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन फिलीपीन लीविंग एटलीस्ट 14 डेड। ये 2 सितंबर 2024 का आर्टिकल है, जब यहाँ पर ही पहुँचा था। धीरे धीरे क्या है इसकी स्पीड जो है कम होती जा रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये किसी तट से टकराता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इस रीजन में क्या है ये आया हुआ था, और अब यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से ये पहुँच करके इस एरिया में जो चाइना वाला प्रोविंस है हैनान वाला, यहाँ पर होने के बाद अब ये वियतनाम को हिट कर रहा है इस रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंड स्पीड है, करंट का बता रहा हूँ अभी आपको मैं ये, तो यहाँ पर ये स्थिति क्या है फिलहाल बन रही है। और इसकी वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भारत का तट है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर भी कुछ क्या है मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है फिलहाल, राइट। आगे अगर हम लोग समझें इसमें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो है इस डेकेड का क्या है सेकेंड मोस्ट पावरफुल क्या है साइक्लोन है, राइट। इस वजह से क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइना को, और इस वजह से यहाँ पर जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो
एनडीआरएफ की टीमें हैं, या जो भी किया जा सकता है लोगों के बचाव के लिए, वो यहाँ पर कहा जा रहा है और उसके लिए किया जा रहा है, राइट। तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी कि कहाँ पर क्या कंडीशन बन रही थी और किस वजह से ये चर्चा में था। देखिए, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की रीच पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचता है, हज़ारों तक पहुँचता है या कुछ हंड्रेड्स ही लोग इसको देखते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई ये डेटा वर्थ इट लगता है तो आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। पहले आर्टिकल को ढूंढना, उसको पढ़ना, क्या उन चीज़ों में बताना है, राइट। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके लिए वर्थ इट है तो, मैं उन सभी से नहीं कह रहा जिनके लिए वर्थ इट ये नहीं है, अगर उनको लगता है कि इस डेटा में ऐसा कुछ खास नहीं है तो उनसे मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर जिनके लिए वर्थ इट है और जो इस फील्ड से संबंधित हैं और इस विषय में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।